नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, उनके विराजमान के लिए हर कोई इंतजार कर रहा है। समस्त संसार उनके इंतजार में है जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ दुष्यंत प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं, फिल्म निदेशक और गायक हैं। साथ ही हमारे साथ शंकर साहनी जी जुड़ गए हैं, गायक हैं। सुनील पाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हास्य कलाकार है, कॉमेडियन है। साथ ही हमारे साथ पाखी हेगड़े जी जुड़ गई हैं, जो कि भोजपुरी अभिनेत्री हैं। सबसे पहले आप लोगों का मैं स्वागत करना चाहूंगी न्यूज इंडिया पर। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं दुष्यंत जी के साथ ही। दुष्यंत जी, देखिए रामलला आ रहे हैं और रामलला के इंतजार में हर कोई अपने अंदाज में, हर कोई अपने तरीके से, कोई भजन गा रहा है, कोई चौपाई गा रहा है, तो कोई जय श्री राम के नारे के साथ खुद में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि राम जी जब आ रहे हैं तो अपने प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए आखिर आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरह से उनका स्वागत करना चाहेंगे? प्रभु श्री राम का स्वागत तो सारा विश्व कर रहा है और सारा विश्व उनके मार्गदर्शन या उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता है। अब कितना चल पा रहा है ये आप उनकी जो तरक्की है वैश्विक तौर पर या धार्मिक तौर पर, उससे उसका अंदाजा लगा सकते हैं वस्तुतः आज के समय में। बट मैं आज कहूँ तो मेरे पास 2 ही लाइनें हैं प्रभु श्री राम के लिए। ऐ प्रभु श्री राम तुम तो मंत्र में ओंकार हो, ऐ प्रभु श्री राम तुम तो मंत्र में ओंकार हो, तुम हो ब्रह्मा तुम हो विष्णु तुम ही शिव साकार हो, ऐ प्रभु श्री राम तुम तो मंत्र में ओंकार हो। और साथ में पाखी जी हैं, बहुत ही मशहूर अभिनेत्री, एक अभिनय जगत का बहुत शानदार चेहरा, हमारे मित्र सुनील पाल, जो कि देखा जाए तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं जी। और उनका नाम जैसे ही आता है तो स्वयमेव हमारा जो अंतर मन है वो खुशी से झूम उठता है। शंकर भाई हैं, बहुत ही एक विख्यात गायक, और तो इन सब के सामने तो मैं देखा यहाँ सबसे जो हल्का व्यक्तित्व है वो मेरा ही है, अगर मैं बतौर कैरियर बात करूँ। चलिए रुक कर लेते हैं। सुनील पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपने तो कई बॉलीवुड फिल्में की हैं और अपने कला से लोगों को हंसाना, लोगों के चेहरे पर वो मुस्कान आ जाए, ये बखूबी आप जानते हैं, ये टैलेंट आपके अंदर बखूबी है। मुझे वो पल भी याद है जब आपने एक इंटरव्यू में जानकारी साझा की थी कि आप कभी एक दौर था जब वेटर का काम आप किया करते थे, और आज जो आपने मुकाम हासिल किया है ज़िंदगी में, कहा जाता है कि हम सभी अपनी ज़िंदगी में ईश्वर को श्रेय ज़रूर देते हैं। और क्योंकि अब राम जी आ रहे हैं, खुद सोचिए 500 साल का इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने को है, तो आपके अंदाज में भी मैं जानना चाहूँगी कि प्रभु श्री राम की वंदना और उन्हें कैसे याद करना चाहते हैं? ज़िंदगी में जो कुछ मिला उसके लिए कैसे आप शुक्रिया अदा करेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पैनल पे जितने भी हमारे सीनियर्स और हमारे मित्र, गुरु तुल्य और पिता तुल्य सब लोग बैठे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। शंकर जी को प्रणाम करता हूँ। दुष्यंत जी का नाम सुनते ही हमें रामायण की याद आती है, क्योंकि दुष्यंत से ही भारत की शुरुआत हुई थी, आपको तो पता ही होगा जी। एंड पाखी जी के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तरफ बाकी का टैलेंट, दूसरी तरफ पाखी का टैलेंट। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत ही प्रतिभाशाली और मेरी बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस हैं पाखी जी। एंड यही कहना चाहूँगा कि आपने जैसा कहा कि मेरी शुरुआत वेटर के रूप में हुई, असल में मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, मेरी शुरुआत चाय वाले की टपरी पे हुई जी, फटका बॉय। तब मुझे पता नहीं था कि ये 2005 की 1995 की बात है, कि उस वक्त ये नहीं पता था कि चाय बेचने वाले को भारत में आगे चल के कोई दर्जा मिल सकता है, कोई स्टारडम मिल सकता है, कोई इज्जत मिल सकती है। और देखिए, चाय बेचने वाले को आज आप और हम मोदी जी के रूप में याद कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये तो अच्छी बात है। अब हमारे दुष्यंत जी हैं, ये पार्ट टाइम ज्योतिष का भी काम करते हैं। एक बंदा इनके पास में आया कि बोले यार 4-5 साल पहले की बात है, कुछ 10 एक साल पहले की बात है, कि यार मेरा बेटा पैदा हुआ है, मैं इसका क्या नाम रखूं, ऐसा नाम बताइए जिसकी वजह से इसका ये नाम से ही स्टार बन जाए, ठीक है। इन्होंने कहा कि क्योंकि मोदी जी के भक्त है, तो बोले यार एक काम करो, ऐसा नाम रखना बच्चे का जिसके नाम में इंद्र आए, चाहे नरेंद्र हो, देवेंद्र हो, जितेंद्र हो, धर्मेंद्र हो, राजेंद्र हो, विजेंद्र हो, ऐसा कोई नाम रखो।
तो वो बाप ने अपने हिसाब से नाम रख लिया और उसके बाद में 2-3 साल के बाद फिर डाँटने आ गया कि दुष्यंत जी क्या नाम रखवा दिया? इंद्र का नाम आपने शामिल करने के लिए कहा था, मेरे बेटे को नाम रखा और वो बेटा जेल में चला गया। बोले आपने क्या नाम रखा? बोले सत्येंद्र। हम्म। मेरा मेरा कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। सत्येंद्र। अच्छा सुनील तो जी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मोदी जी जो है मेरे ख्याल से हर चीज़ को अपने साथ में जोड़ लेते हैं और इत्तेफ़ाक की बात है जैसे मोदी जी बिल्कुल देखिए हमेशा मोदी जहाँ जी भी के काम भाषण की देते हैं। तारीफ तो हर जगह हो रही है। एक मिनट सुनिए। जहाँ भी मोदी जी जाते हैं वो बोलते हैं कि जहाँ भी जिस जगह भी जाते हैं वो उस चीज़ को जी अपने साथ जोड़ लेते हैं कि यहाँ से मेरा संबंध है, वहाँ से मेरा संबंध है, यहाँ से भी मेरा संबंध है, यहाँ से भी मेरा संबंध है। तो रामलला के पावन पर्व पे कह रहे हैं वो कि मित्रों मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मेरा राम जी से भी बहुत गहरा संबंध, बहुत ही गहरा संबंध, बहुत ही गहरा संबंध। बोले क्या संबंध है? जी राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और मैं प्रधानमंत्री 2014 में बना था, तो 14-14 का बहुत ही गहरा संबंध। मेरे जोक आपको फटाफट पकड़ने पड़ेंगे वरना लोग आप पे हंसेंगे, आपको पकड़ना पड़ेगा जोक मेरे। जी सर। तो सुनील जी मैं चाहूंगी कि एक बार प्रभु श्री राम के लिए भी देखिए कुछ हो जाए क्योंकि राम मंदिर बनकर तैयार है। मुझे लगता है इसका 22 इंतजार आपने तारीख भी तक किया है होगा। एक ही काम, 22 तारीख तक है एक ही काम, बोलो श्री राम अयोध्या धाम, बोलो श्री राम अयोध्या धाम। वाह वाह वाह। राम लला का नाम है सुबह शाम, राम लला का नाम लो सुबह शाम, जय श्री राम अयोध्या धाम, जय श्री राम अयोध्या धाम। अयोध्या में अब होगा ट्रैफिक जाम, अयोध्या में अब होगा ट्रैफिक जाम, जय श्री राम बोलो श्री राम, जय श्री राम। अपोजिशन का होगा काम तमाम, अपोजिशन का होगा काम तमाम, वो भी बोलेंगे जय श्री राम, श्री श्री राम अयोध्या धाम। शंकर जी माफ करना थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूं। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम। दुष्यंत जी मैं जिंदगी कहता हूँ एक भक्त लोग यही शतरंज कहेंगे है। कि हमारी मुसीबत पे रहना हमेशा श्री राम, हमारी मुसीबत को हमेशा करते रहना दूर श्री राम। बिल्कुल दुष्यंत जी जिंदगी एक शतरंज है, फिल्म फेयर के लिए नामित है। सबसे पहले तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं Thank you so आपको। much. और Thank you. देखिए जब आप एक फिल्म तैयार करते हैं या फिर कोई भी चीज़ आप जब बनाने की सोचते हैं, चाहे आपने जो सुंदरकांड किया उसके बारे में भी जब आपने विचार किया होगा, तो उन कल्पनाओं को वास्तविक में बदलना और किस तरह से वास्तविकता हो कि अगला व्यक्ति उससे जुड़ पाए, ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं हम एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि किस तरह लोगों को भी जो चीज़ आप कर रहे हैं वो पसंद आए और ना केवल पसंद आए बल्कि अपनी ज़िंदगी से भी जोड़कर उस चीज़ को देखा जा सके। देखिए सिनेमा को अगर समझना है तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि सिनेमा पर्दे के पीछे सीखने का सिर्फ एक एक्सपीरियंस ही आपके काम नहीं आता। जी। आपको बहुत घूमना चाहिए, आपको बहुत लोगों से बात करनी चाहिए, आपको जगह जगह जाकर एक जिंदगी जो जी रहे हैं अलग अलग कैरेक्टर उनसे रूबरू होना चाहिए। वहाँ से आपको वास्तविक चीज़ें मिलती हैं, वास्तविक आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं जिसे आप अपने जब आप सिनेमा बनाते हैं तो उसमें डालते हैं। और स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो हमारे जो पुराण हैं, वेद हैं या रामायण है, महाभारत है, इन सब का अध्ययन ज़रूर हर एक सिनेमा निर्देशक को जो आने वाले जो बनने वाले हैं पीढ़ी, मैं उनको ज़रूर कहूँगा उन्हें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जब हम सिनेमा बनाते हैं तो मैं आपको बहुत ही ये दावे से कहता हूँ कि आप कोई भी सिनेमा उठा लीजिएगा, कहीं न कहीं आपको उसमें कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिसका कि उल्लेख हमारे इन पुराने पुराणों में, धार्मिक किताबों में और धार्मिक चीज़ों में। ठीक है, पाखी जी का भी रुख कर लेते हैं, भोजपुरी अभिनेत्री हैं। पाखी जी रउआ के नाम ऐसन है, रउआ भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बानी और न्यूज़ इंडिया भी यहाँ के स्वागत करता। सबसे पहले तो शुरुआत देखिए प्रभु श्री राम आ रहल बानी, 500 साल बाद प्रभु श्री राम के आगमन बा, ता ई मौका पर अहाँ किस तरह से स्वागत करब प्रभु श्री राम के और एक भजन प्रभु श्री राम के नाम हो जाए तो 4 चरण लग जाइए इस शो पर। जय जय श्री राम। जय मुझे लगता है कि श्री राम इस शब्द में ही जी पूरा संसार का सार छिपा हुआ है और इसी का जब जय जयकार हम करते हैं तो हमको लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया है। तो मैं यही कहूंगी कि हमारे जो माननीय पंत प्रधान जी हैं, इन्होंने जब से अपने हाथ में सत्ता संभाली है
तब से लेके इन्होंने बहुत तरीके से अपना विकास किया हुआ है, आध्यात्मिक तौर पर हो या फिर वो आर्थिक तौर पर हो। और हम लोगों को एक दिशा और दशा जी। दिखाई है उन्होंने। और हम सभी हिंदू बस 500 सालों से एक सपना देखते आ रहे हैं कि हमको हमारे आराध्य देव जो है, इनका जो स्थान है अयोध्या, जो इनका घर है, वो उनको मिल जाए और वहां उनका एक भव्य मंदिर हमको देख। बिल्कुल। और जब से हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी सत्ता पर आए हैं, उन्होंने ना कि इसका निर्माण किया, लेकिन इसको किस तरीके से और विकसित आगे किया जाए, इसका भी खाका खींच लिया है। और हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इस युग से जुड़े हैं, जहां पर हमें ये हम बहुत लकी मानते हैं अपने आप को कि हम इस युग से जुड़े हैं, इस टाइम से जुड़े हैं, जहां पर हमको इनके नेतृत्व में और रहने का मौका मिला है और कहीं ना कहीं हमारे श्री राम जी को बसते हुए देखने का मौका मिला है। तो आई फील वेरी वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड। और बाकी सब तो यहाँ मौजूद जो दुष्यंत जी है और हमारे सभी कलाकार जो जुड़े हुए हैं, हाँ। इन सभी ने बहुत कुछ कह दिया है। मुझे लगता है कि मैं पाकी जी, इनके लेकिन सामने हमने और तो ये भी क्या ही सुना है बोलूं। कि आप गाती भी बहुत अच्छा हैं, तो एक भजन तो बिल्कुल भी प्रभु नहीं। श्री Very राम good के singer. लिए बनता ही है। Very good singer. कोई भी बिल्कुल एक भी गीत नहीं, जो बिल्कुल भी आप नहीं। चाहें अपनी तरफ से, अगर उनके लिए सच में 2 लाइनें हो जाए तो। बस 2 लाइनें पाकी जी। मैं गाना तो बिल्कुल नहीं जानती हूँ। मुझे लगता है पाल सर गाएंगे और हम उनका साथ देंगे, ज्यादा बेटर होगा। नहीं देखिए, ये पाकी जी इसमें बिल्कुल सही कहना है चैनल के देखिए लोगों का, क्योंकि मुझे लगता है कि राम के स्वागत का जो सबसे पहला हक ना वो बिल्कुल। कलाकारों को है। कलाकार ही तो स्वागत करेंगे राजा का। तो मुझे लगता है मैं आपको सुनने का मौका हम लोग आर्टिस्ट छोड़ना नहीं अच्छी चाहते। हूँ, मैं गायक अच्छी नहीं हूँ। कॉपी कीजिए। बाकी जी एक लाइन में गाता हूँ। श्री राम चले आना, श्री राम चले आना, 22 जनवरी को हमें दर्श दिला जाना। बोलिए। हाँ। श्री राम चले आना, श्री राम चले आना, 22 जनवरी को हमें दर्श दिला जाना। बताइए कहाँ लगेगी ऐसी महफिल जो न्यूज इंडिया पर आज लग गई है, जहां प्रभु श्री राम के लिए हर कोई अपने अंदाज में उन्हें बुला रहा है और हर कोई अपने अंदाज में उनका स्वागत कर रहा है। शंकर साहनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गायक है। शंकर जी, देखिए श्री राम चले आना तो हो गया, अब आपके अंदाज में बिल्कुल मैं चाहूंगी कि आप सभी एक साथ जरूर गाएं, क्योंकि आज ये जो मौका मिला है मुझे लगता नहीं है कि ये फिर कभी किसी की भी जिंदगी में आने वाला है, क्योंकि ये 22 जनवरी 2024 की तारीख रिपीट नहीं होगी, कभी नहीं होने वाली है। तो शंकर जी, आपसे जानना चाहूंगी, प्रभु श्री राम देखिए आ रहे हैं, प्रभु श्री राम के साथ माँ जानकी आ रही है और साथ ही भ्राता लक्ष्मण भी मौजूद होंगे, तो उनके लिए हो जाए एक भजन। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही अच्छा गा रहे थे। मैं तो सुन रहा था इनको, पाल जी और पाखी जी और दुष्यंत जी ने कमाल कर दिया। नहीं, आपके लिए गाना बना रहे हैं हम लोग, आपको गवाएंगे, फिर आपको श्री राम का भजन हम लोग गवाएंगे आपसे, तीनों म्यूजिक कंपोज करेंगे। थोड़ा ध्यान लगा, श्री राम दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, वाह। थोड़ा ध्यान लगा, श्री राम दौड़े दौड़े आएंगे, तुम्हें गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरे राम है। सत्कर्म की राहों पे हो चलना सिखला दे जो, वही मेरे राम है। रख थोड़ा विश्वास, रख थोड़ा विश्वास, श्री राम दौड़े दौड़े आएंगे, रख थोड़ा विश्वास, रख थोड़ा विश्वास, सिया राम दौड़े दौड़े आएंगे, तुम्हें गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, सारे थोड़ा ध्यान लगा, सिया दौड़े दौड़े आएंगे,
थोड़ा ध्यान ध्यान लगा। श्री राम दौड़े दौड़े आएंगे। सत्कर्म की राहों पर चलना सिखला दे जो, वही मेरे राम है। वाह, रख थोड़ा विश्वास, सिया राम दौड़े दौड़े आएंगे। रख थोड़ा विश्वास, रख थोड़ा विश्वास, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे, तुम्हें गले से लगाएंगे। रख थोड़ा विश्वास। वाह। क्या क्या बहुत बात है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जी। बहुत बहुत ज्यादा। ही और खूबसूरत, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत। बिल्कुल पाके जी। you. और इनके सबसे गले अच्छी में बात सरस्वती यह जी है का कि वास है। आप चारों के बीच जो कोऑर्डिनेशन है और जिस तरह से आप लोग गा रहे हैं, वाकई ये क्षण बहुत खूबसूरत है। और देखिए, जहां हम बात करते हैं प्रभु श्री राम की, वहां राम भक्त हनुमान को कहाँ भूला जा सकता है। जी, जी, प्रभु जी, श्री जी। हनुमान किस तरह से न केवल अयोध्या की श्री रक्षा राम करते हैं। जपता जा, जी। हनुमान जी पहरे लगा देंगे। श्री राम जपता जा, हनुमान जी पहरे लगा देंगे। श्री राम जपता जा, हनुमान जी बिगड़ी बना देंगे। एक शंकर भाई का मेरे सर पे बहुत सदा तेरा हाथ रहे, श्री राम जी हमेशा मेरे साथ रहे। श्री राम जी हम सब मिलके, श्री राम जी हमेशा मेरे साथ रहे। रहे। शंकर भाई, मेरे एक सर पे आपका सदा तेरा आपका हाथ फेवरेट रहे, भजन है। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। हाथ श्री रहे। राम जी हमेशा हमेशा, मेरे साथ श्री राम रहे। जी हमेशा मेरे साथ रहे। ये दुनिया श्री राम जी हो के वो हमेशा मेरे दुनिया, ये साथ दुनिया रहे। हो के वो दुनिया, तेरे मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। श्री राम जी सदा मेरे वाह वाह वाह। साथ रहे। मेरी एक बात याद रखना है बाबा, तुम ही हो पिता मेरे, तुम ही हो माता। तुम ही हो पिता मेरे, तुम ही हो माता। आगे भी अयोध्या में ये काम रहे, आगे भी हर जगह अयोध्या में दीवारें ये अयोध्या में काम ये बनाते काम रहे। रहे। वाह वाह श्री वाह राम वाह। जी, ओ श्री राम जी हमेशा मेरे हमेशा साथ मेरे रहे। साथ श्री रहे। राम जी हमेशा मेरे हमेशा साथ मेरे रहे। साथ अच्छा, रहे। दुष्यंत जी किसी चीज का जिक्र कर रहे थे। शंकर भाई का एक बड़ा फेवरेट भजन है और सुनील भाई भी बहुत पसंद करते हैं उस भजन को। एंड आई विश कि पाकी जी को बहुत पसंद आएगा। और मैं समझता हूँ कि ये चारों को इसकी पंक्तियां जरूर याद होंगी। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम वाह, वाह। रोम में राम। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम। राम नाम तू जप ले बंदे, पूरे हो तेरे काम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। थैंक यू सो मच। मैं स्पेशली न्यूज़ इंडिया का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि ये आज का ये समय उपलब्ध हुआ हम लोगों को श्री राम जी की यश गाथा गाने के लिए। हम लोग अपनी बात वहां तक पहुंचा पाए। अच्छा पाकी जी, देखिए जब आपका जिक्र होता है तब मैंने खुद देखा है, कई बार आपको कई फिल्मों में देखा है अलग अलग कलाकारों के साथ। तो ऐसे में देखिए, जब हम बात करते हैं, आप बिलोंग कहीं और से करती हैं और उसके बाद भोजपुरी फिल्म में आना और अपनी एक साख बना पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। तो ऐसे में आप भी जरूर प्रभु की वंदना करती होंगी और जो लोग सवाल खड़े करते हैं उनसे चाहूंगी कि मैं आप उनको जवाब दे कि आखिर ईश्वर की वंदना में राम जब से ही किस तरह से सारे काम बन जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहले तो यही कहूंगी कि हम लोग जब भी, मतलब हम लोग जब बचपन से बड़े हुए हैं, हम लोग एक कल्चर में बड़े होते हैं। तो मैं एक साउथ इंडियन कल्चर में बड़ी हुई हूँ। जी जी। और साउथ इंडियन कल्चर में हम लोग हविक्या ब्राह्मण हैं। तो घर में ऐसा वातावरण हमेशा रहा है जहाँ पर आसपास में भजन और कीर्तन का माहौल रहा है। मैं कहीं ना कहीं श्री श्री रविशंकर जी की भी शिष्य रही हूँ। तो हम लोग हमेशा ही टेम्पल जाना या एक विशालाक्षी मंडप जाना, वहाँ पे एक माहौल वो सात्विक वाला फील करते हैं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में होने के बाद में लोगों का थोड़ा सा रुझान
उस तरफ कभी होता है कभी नहीं होता, ऐसा लगता नहीं, है। और लेकिन सबसे बड़ी हम बात लोग देखिए at the पाखी जी यही है कि आप लोग चाहे आज कितने बड़े मुकाम पर हैं, आज पूरा देश और दुनिया आप सबको जानता है, लेकिन बावजूद इसके दिल में अगर कोई है तो वो है प्रभु श्री राम, और अगर मन में प्रभु कोई श्री है तो वो है ईश्वर। बिल्कुल, आप बिल्कुल। सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि आज का जो ये शाम है इसे राममय बना दिया। और आप भी सजाइए अपने घर को, क्योंकि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, मेरे सरकार आ रहे हैं। नमस्कार।